नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास डिबेट शो प्रहार। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है उमेश गोस्वामी। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि उस दौर की आवाज है जब भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ था। आज वही वंदे मातरम सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में खड़ा हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो छंद ही गाएगी। कांग्रेस इसे 1937 के अपने पुराने फैसले से जोड़ रही है। लेकिन बीजेपी का सवाल है कि आज जब देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तब कांग्रेस चार छंदों से दूरी क्यों बना रही है? और सवाल सिर्फ दो छंद बनाम पूरे गीत का नहीं है। सवाल यह है कि जिस कांग्रेस के मंचों पर कभी पूरा वंदे मातरम गूंजा, आज उसी कांग्रेस की राजनीति में इसके बाकी छंद विवाद का कारण क्यों बन गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रगीत पर राजनीति हो रही है या राजनीति के लिए राष्ट्रगीत का इस्तेमाल हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि वंदे मातरम हमारे लिए भी उतना ही भावनात्मक है। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राष्ट्रीय भावना से समझौता करने का काम कर रही है। यहां तक कांग्रेस संसद में पारित कानून का भी उल्लंघन कर रही है और उसे मानने से इनकार कर रही है। इतिहास के कुछ पन्नों पर भी कुछ नजर डालते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय आयोजनों में पहले दो छंदों तक सीमित रहने का फैसला किया था, जबकि 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें पूरे छंद गाए गए थे वंदे मातरम के। और अब बाद के छंदों में धार्मिक संदर्भों को लेकर आपत्तियों का इतिहास बताया जा रहा है। आज सवाल यही कि क्या कांग्रेस इतिहास के पहले फैसले को निभा रही है या इतिहास की आड़ में आज की सियासत साध रही है? और इस बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौलाना मदनी साहब, चूंकि राष्ट्रगीत की बात हो रही है जो कि स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई है, या स्वतंत्रता के दौरान इस गीत का जो जोश और जज्बा भरता था क्रांतिकारियों में, उसका उल्लेख हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आज मौलाना मदनी के उस कथित बयान पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौलाना मदनी का एक जो बयान आया वो सवाल खड़े कर रहा है। आजादी की लड़ाई में किसका कितना योगदान था, मौलाना मदनी ये बता रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या आजादी की लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाएगा? क्या कांग्रेस इस सवाल पर अपने सहयोगी दलों और अपने मुस्लिम वोट बैंक के बीच संतुलन साध रही है? और क्या समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन इस पूरे विवाद की राजनीति को और पेचीदा बना रहा है? आज प्रहार में सवाल सीधे होंगे, जवाब भी सीधे चाहिए होंगे, क्योंकि राष्ट्रगीत पर बहस हो सकती है, इतिहास पर बहस हो सकती है, राजनीतिक फैसलों पर बहस हो सकती है, लेकिन आजादी की लड़ाई और देशभक्ति के किसी एक धर्म की जागीर बनाना, इस पर बहस बंद हो जानी चाहिए। क्या ये खुद आजादी की उस भावना के साथ न्याय होगा? आज इन्हीं सवालों पर प्रहार होगा सीधा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए विक्रम सिंह साहब है, पूर्व विधायक हैं और अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट्स पर बीजेपी का पक्ष रखते देखते होंगे। एआईएमजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। संदीप शुक्ला जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और पीसीसी के सदस्य हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आसिफ नियाजी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर भी वो अक्सर टीवी डिबेट्स में अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं संदीप शुक्ला जी आपसे। 1896 में आपके पहले अधिवेशन में जिस गीत को, जिसके सभी छंद गाए गए, आज आपको उन्हीं छंदों से आपत्ति हो रही है? महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। भाई ऐसे तो आप महात्मा गांधी के सामने भी गाया जाता था, जवाहरलाल नेहरू के सामने भी गाया जाता था। गाया जाता था, लेकिन विगत कई अधिवेशनों से और हमारे हर कार्यक्रम में दो स्टैंजा गाए जाते हैं, उसको हम लोग लगातार गाते रहे और आगे भी गाते रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों को, देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, देश कहाँ बर्बादी की तरफ जा रहा है, देश में बेरोजगारी किस तरह की है, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो नए नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं। ये वंदे मातरम का जो नया शिगुफा इन्होंने शुरू किया है, ये सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम से परहेज करने वाले लोग आज वंदे मातरम गाने को विवश हैं। तिरंगा को फहराने से परहेज करने वाले लोग आज तिरंगा फहराने पे विवश हैं। ये हमारी ताकत है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है। संदीप शुक्ला जी, ये
दो छंद गाने से ये जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब व्यवस्था सुधर जाएगी अगर आप केवल दो छंद गाएंगे तो? इसलिए नहीं गा रहे नहीं, कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। चार छंद गाने से उमेश जी सुधर जाए तो बता दीजिए, हम चार गाएंगे और कई कई बार गाएंगे। नहीं, गाने में अनावश्यक कोई हमें आपत्ति है दिक्कत ना। नहीं है। संसद में कोई कानून पास हो गया है, अगर संसद में कोई कानून पास हो गया है तो अब ये अनावश्यक, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी पूरे देश ने देखा किस तरह से राष्ट्रगीत के दौरान ही सोनिया गांधी और आपके तमाम बड़े नेता, खड़गे साहब भी मौजूद थे, राहुल गांधी साहब भी मौजूद थे, और किस तरीके से राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, ये पूरे देश ने देखा है। कोई अपमान नहीं किया गया। ये एक बनाया हुआ भारतीय जनता पार्टी का और गोदी मीडिया का शिगुफा है कि अपमान किया गया। जब दो स्टैंजा हमारे यहाँ हमेशा से गाए जाते हैं, वो दो स्टैंजा कंप्लीट होने के बाद आगे भी वो उस राष्ट्रगीत दिन जब गलती चालू हो गई रहा। क्या? स्वतंत्रता दिवस वाले दिन सभी गाए गए, वो देश ने देखा, तो उस दिन गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं होगी, कोई उसमें गलती की क्या बात अरे है। साहब, आप कह हम रहे हैं कि वंदे हमेशा मातरम से भी हमारे गाते हैं, यहाँ हम दो राष्ट्रगान छंदी भी गाए गाते जा हैं रहे हैं, उस दिन तो और पूरा हर गाया गया ना। कार्यक्रम में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कभी गाते नहीं है, वो तो नमस्ते सदा वत्सले करते हैं। हम लोग तो राष्ट्रगान भी गाते हैं, राष्ट्रगीत भी गाते हैं। लेकिन जितना निर्धारित है हमारी कांग्रेस के अधिवेशनों में जो परंपरा रही है, वो हम लोग प्रत्येक अच्छा, कार्यक्रमों में वजह करते क्या है हैं। संदीप शुक्ला जी? मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगा, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ इसकी वजह क्या है भाई? क्या आधार कुछ होगा ना कि भाई हम इसलिए नहीं गाएंगे? वजह क्या है? नहीं, किसने कहा कि नहीं गाएंगे? ये नहीं, किसने कहा आप कह नहीं रहे हैं ना कि गाएंगे? दो लेकिन छंद हम ही अपने गाएंगे, आपकी कार्यक्रमों कार्य में समिति में हम प्रस्ताव पारित हुआ है साहब सुनिए ना, कि सिर्फ दो छंद हमारी ही कार्य गाएंगे। समिति में प्रस्ताव पारित हुआ है इस बात का कि जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी और समापन उसका वंदे मातरम से शुरुआत होगी और राष्ट्रगान से उसका समापन होगा। तो इसमें लेकिन कौन सी वंदे बड़ी मातरम बात है? के दो इसको छंद ही गाए बढ़ाने की जाएंगे कौन सी? ना संदीप शुक्ला हाँ, जी? बिल्कुल दो छंद गाए जाएंगे, हर तो मैं कार्यक्रम में वही गाए तो जाएंगे। पूछ रहा हूं, बाकी के चार छंदों को लेकर कांग्रेस का आधार क्या है? किस आधार पर कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब बाकी के चार छंद नहीं गाएंगे? ये कहीं नहीं कह रही कांग्रेस की हम बाकी के चार छंद नहीं गाएंगे। हम गाएंगे, लेकिन हम अपने कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रमों में दो छंद गा के शुरुआत करेंगे। चलिए और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो विक्रम सिंह साहब है, उनसे उनके पास सीधे चल रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, कांग्रेस कह रही है नहीं भाई हम गाएंगे लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए, क्यों आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? और भी तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उन पर चर्चा करिए ना। आप वंदे मातरम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। जब शिक्षा, रोजगार और अन्य विषयों पर चर्चा होती है तो उनके विषय में चर्चा की जाती है, लेकिन जब देश की विपक्ष की पार्टी और अपने आप को इतनी पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस CWC एक प्रस्ताव पारित करती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है उनको इस प्रस्ताव को पारित करने की अपनी CWC में? जब ये केंद्र ने पार्लियामेंट के माध्यम से कानून बन गया, तो उस कानून को न मानने का कौन सा, किसको खुश करना चाहते हैं कि हम ये कानून नहीं मानेंगे? तो कौन खुश हो रहा है उनसे? और देश के जितने भी चिन्ह हैं, उन चिन्हों में अगर नेहरू नहीं है तो क्या वो चिन्ह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से के सम्मान के लायक नहीं है? ये जो व्यवस्था है, कांग्रेस की सोच, ये गुलामी की सोच है। अभी 15 अगस्त पे हम सब ने देखा किस तरह सोनिया जी कितना नाराज हुई, कैसे खड़गे जी को धमकाया, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को धमकाया, किस तरह राहुल गांधी माइक पर क्या बोल रहे थे, वो भी बातें बाहर आई। तो ये एक घृणा क्यों है इससे? जब कानून बन गया है तो आप दो स्टैंजा गाएंगे, ये CWC में पारित होने लायक विषय आपने समझा ही क्यों? इतना महत्वपूर्ण विषय ना होता तो आपने इसके ऊपर CWC में क्यों रखा होता इसको? अगर ये महत्वपूर्ण नहीं था, अगर रोजगार महत्वपूर्ण था और अन्य विषय महत्वपूर्ण थे, तो आपने इसका महत्व को समझा होगा। तभी आपने किसी एक ऐसे समूह को खुश करने के लिए, जो आपको धमका रहा होगा कि आपने कुछ नहीं किया और ये कानून पास हो गया, उसके लिए, उसको खुश करने के लिए आपने ये कहा। एक ही समय में देखिए, आप मदनी जी भी इसी तरह आए मंच पर और उन्होंने बोला इसके खिलाफ, और उसी दौरान जो है उन्होंने भी, कांग्रेस ने, CWC ने भी ये बोला। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है पर्दे के पीछे जो आप सबके बीच में हो रहा है? ये देश जानना चाहता है, इस देश को जानना चाहिए। देश में बंकिम चंद्र जी की कविता, वो कविता है, उसका भारतीय धर्म पुराणों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों आप इस देश के अल्पसंख्यकों के दिमाग में ये विषय डालते हैं
और देश के साथ गलत सोच पर उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इसका किसी भी धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना है। ठीक है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित कविता के आधार पर, चाहे हम भारत माता की जय का नारा हो और चाहे वंदे मातरम हो, हम उसका गान करते हैं तो उसका भारत के आंदोलनों से रिश्ता है, उसका भारत की वीरता से रिश्ता है, उसका भारत और भारत सहित पूरी पृथ्वी को मां मानने की सोच से रिश्ता है। कहीं भी उसका कोई रिश्ता किसी भी ग्रंथ से नहीं है। उसे धार्मिक बनाकर आप जबरदस्ती नहीं, ध्रुवीकरण लेकिन की विक्रम सिंह राजनीति साहब, करना चाहते हैं। अगर आखिरी के 4 छंदों में जैसा कहा जा रहा है, मुस्लिम समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि भारत माता को दुर्गा और अन्य देवियों के समान पूजा करने की बात कही गई है, वो कह रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है साहब, तो क्या शुरुआत के 2 एक छंद मिनट, गाने से वो उमेश जी, कम देशभक्त हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की नजर में? उमेश जी, मुझे एक बात बताएं आप, इस्लाम में क्या दुर्गा जी कहीं मेंशन्ड है? क्या भारत माता कहीं मेंशन्ड है? नहीं, लेकिन अगर ये है तो तो मुझे मेंशन है दिखा ना, दीजिए। ये तो मेंशन है कि अल्लाह के सिवा वो और किसी की पूजा या तो इनकी इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह की पूजा आप तो करने इबादत से आपको, करवा रहे हैं। नहीं नहीं, ये राष्ट्रगीत कहाँ कह रहा है कि आप अल्लाह के बराबर उनको रख रहे हैं? कहाँ कह रहा है? आप मुझे दिखा दीजिए। ठीक इस है, ये मुझे राष्ट्रगीत लगता है में, शाहबुद्दीन बरेलवी साहब और नियाजी साहब बेहतर बता पाएंगे। हाँ, वापस आऊंगा आपके पास। शाहबुद्दीन बरेलवी साहब को दिखाइए। बरेलवी साहब, बिल्कुल ये देखिए, ये मांग बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त उठ रही है। कांग्रेस ने तो कह दिया है, कांग्रेस को पता नहीं क्यों इस वक्त जो है जिन्ना और मुस्लिम लीग बहुत बाहर है। उनकी मांग हुई थी कि रोक लगाई जाए बाकी के 4 छंदों पर, आज कांग्रेस भी वही सवाल उठा रही है, वही मांग कर रही है। नियाजी साहब, माफ कीजिएगा, बरेलवी साहब, ये बताइए कि इसमें समस्या क्या है और कांग्रेस का ये स्टैंड जो प्रस्ताव पारित किया गया है, इसका क्या राजनीति मुख्य उद्देश्य है या फिर मंशा ये है कि नहीं साहब 4 छंद गवा करके आप थोपेंगे नहीं जबरदस्ती? देखिए मोहतरम, मैंने इसके ताल्लुक से वंदे मातरम और इसी तरीके से जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और आवाम के अंदर जोश भरने के लिए 2-3 नारों की मैंने जो है इतिहास में काफ़ी चर्चा सुनी है और पढ़ी भी है। हाँ। तो उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का ये नारा, यानी ये अशार कह लीजिए कि वंदे मातरम, और दूसरा मौलाना हसरत मोहानी का इनकलाब जिंदाबाद, तो ये 2 नारे इतिहास में जंग आज़ादी में बहुत जगह लिखे हुए आपको मिलेंगे। और यानी ये 2 नारे, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, तो ये 2 नारे जो है लोगों के दरमियान जोश भरने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये 2 नारे लगाए जाते थे। लोगों में जोश बढ़ता था, फिर आगे बढ़ते थे, फिर इकट्ठा होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लामबंदी होती थी। ये तमाम चीजें जो है वो हैं। अब इसको पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून का दर्जा दे दिया गया, सदर जमहूरिया ने उस पर मोहर भी लगा दी, तो अब ये कानून की हैसियत हो गई। अब अगर बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उन पर कोई दबाव और जबरदस्ती नहीं डाला जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो मैं खास बात जो आपको बताऊं, कि वंदे मातरम को मजहबी नुक्ते नजर से न देखें, बल्कि इसको एक सियासी नुक्ते नजर से देखा जाए, मुल्की परिप्रेक्ष्य में, मुल्की पस मंजर में देखा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मजहबी नुक्ते नजर से अगर देखेंगे तो जाहिर बात है कि बंकिम चंद्र चटर्जी को मुसलमान नहीं थे, वो इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं थे कि वो इस्लाम की रीति रिवाजों को, परंपराओं को या उनकी रिवायात को निभाएंगे। तो ऐसे ही मुस्लिम शायर भी अगर होगा तो वो हिंदू या सनातन धर्म या आर्य समाज के रीति रिवाजों को या रिवायात को नहीं निभाएगा। तो जाहिर बात है बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदू थे, मौलाना हसरत मोहानी मुसलमान थे, तो जाहिर बात है दोनों लोग अपने अपने मजहब के रिवायतों को अपनाते हैं और अपनाते हुए अशार या इनकलाब जिंदाबाद के या वंदे मातरम के नारे उन्होंने ईजाद किए और के लोगों ने इसको लगाया और लोगों ने पसंद किया। तो इसको मजहबी नुक्ते नजर से न देखें, बल्कि इसको जो है वो सियासी नुक्ते नजर से देखा जाए, तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा, कहीं किसी तरीके से कोई झंझट यानी बरेलवी साहब, आपका ये कहना है कि जो बाकी के 4 छंद जो कानून पास किया गया है, पूरे 6 छंद गाने का, उससे मजहबी नुकसान नहीं हो रहा है, या इस्लाम उससे कोई किसी तरीके का इत्तेफाक नहीं रख रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है वो, बरेलवी साहब? देखिए, बाकी जितने भी अशार हैं अगर उनको कहें, तो जिसने भी कहा है वो कोई इस्लाम का अनुयायी नहीं था।
उसने अपने नुक्ते नज़र से, अपनी समझ के हिसाब से उसने जो अशार कहे कहे, तो उससे पढ़ लेने से या गा लेने से या लिख देने से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा, न इस्लाम का कहीं कोई नुकसान होगा और न कहीं इस्लाम को कहीं समस्या दरपेश आएगी। हाँ, अब ये ये है बातें कि जो मौलाना लोग और नहीं तमाम पढ़ना मुफ्तियों को चाहते हैं समझानी उनके चाहिए ऊपर ना दबाव लोगों न को। डाला जाए, उनके ऊपर प्रेशर न डाला जाए। नहीं बिल्कुल पढ़ते हैं बिल्कुल, न लेकिन पढ़े, ये बातें मगर एक बड़ी तादाद तो पढ़ रही है। जी पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। क्योंकि एक बड़ी तादाद भारत की जो है वो पढ़ रही है और चंद लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भारत के 100% लोग जो है वो किसी एक नजरिए पर मुत्तफिक हो जाएं। अगर एक नजरिए पर मुत्तफिक हो जाते तो इतने मजाहिब के मानने वाले लोग, इतने अलग अलग नजरिए के लोग क्यों होते। तो इसी वजह से अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, उसको रोकिए मत। और अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसके ऊपर जबर मत करिए, उसके ऊपर दबाव मत डालिए। और ये भी बात यह है कि अगर कोई पढ़ लेगा, मान लीजिए कोई मुसलमान ही पढ़ लेता है, तो कोई इस्लाम खतरे में ही नहीं आने वाला। इस्लाम बड़ा मजबूत मजहब है, उसके अरकान बहुत मजबूत हैं, उसके फॉलोअर्स बहुत मजबूत हैं। किसी के कुछ पढ़ लेने से कोई इस्लाम पर ना कोई फर्क पड़ेगा और ना जो है वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हाँ, सजदा करना, मुस्लिम स्कॉलर इस सर बात को झुकाना समझाने की तो कोशिश अली करते की हैं, बारगाह में जायज लेकिन है। लेकिन सुनिए ना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जब ये स्टैंड रखते हैं कि नहीं साहब, एक पक्ष जो कह रहा है कि नहीं ये गलत है, हमारे इस्लाम में ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह को छोड़ के और किसी की इबादत करें, और 4 छंद में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, उनकी इबादत करना दिखाया गया है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कह रही है ना, और मुसलमान उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए मोहतरम, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये इस्लाम के प्रचारक नहीं हैं। और ये इनको, इनमें से किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, हिंदू तो छोड़िए, अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, वहाँ के जो मुसलमान हैं ना, जो सपा में है, कांग्रेस में, उनमें से किसी को ले लीजिए तो उनको इस्लाम के 5 अरकान का पता नहीं है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं या 4 अरकान हैं। इस्लाम का कलमा क्या नाम है, सुना दें तो इस्लाम का कलमा भी नहीं सुना सकते। तो ऐसे लोगों की क्या बात करना, पॉलिटिकल लोगों की हम बात नहीं करते हैं। पॉलिटिकल लोग तो अपना हित साधते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को डराया कि सीए कानून आ जाएगा तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो है वो बेघर हो जाएंगे, उनको 7 समंदर पार भेज दिया जाएगा, इनकी नेशनलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक आप है। बताइए, 5 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल का अरसा गुजर गया, कोई भारत का मुसलमान बताए कि किसी की नागरिकता छीनी गई है। तो ये डराने भौकाल बनाने के लिए माहौल बनाते हैं। अब ठीक है, देखिए, मैं आपको दूसरी नियाजी मिसाल साहब के दूं, पास वक्फ जा रहा की हूँ, आऊंगा मिसाल दूं। बरेलवी साहब आपके वक्फ पास संशोधन वापस बिल आऊंगा। में, नियाजी साहब, ये बस एक डराने मिनट, के एक लिए, मिनट, भौकाल एक बनाने मिनट, के लिए वक्फ आप लोग क्यों संशोधन इस बिल तरह की में गतिविधियां करते सपा हैं? और और कांग्रेस आप तो के लोगों मुस्लिम ने स्कॉलर है, डराया। इससे पहले आप बैठे थे वक्फ हमारे साथ चर्चा में, तब भी आपने कहा था कि नहीं ये थोपा जा रहा है वंदे मातरम और इसे मंजूरी नहीं देंगे हम लोग। नियाजी साहब। सभी को, पैनलिस्ट को मेरा आदाब। एक बात बहुत जरूरी मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, इसका एक एक लेजिस्लेशन जो है, एक एक कानून मुसलमानों को केंद्र में रख के बनाया गया है और मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये इस्लाम को हिट करता है, मुसलमान को हिट करता है, इससे ज्यादा ये भारतीय संविधान को हिट करता है। अब भारतीय संविधान को जब राहुल गांधी संविधान की किताब अपने हाथ में लिए फिरेंगे तो उस संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म है और जो धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी का नियम है, मौलिक अधिकार है, उसको बचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। वरना इस देश का एक एक प्रगतिशील तबका और अल्पसंख्यक तबका, तमाम लोग उनसे ये सवाल करेंगे कि जिस समय वंदे मातरम के 4 छंद जो कि मुस्लिम भावनाओं के अनुरूप नहीं है, ईसाई भावनाओं के अनुरूप नहीं है, सिखों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनको आपने कैसे पास हो जाने दिया और गाना कैसे गवारा कर लिया। तो ये मसला मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मसला संविधान और कांग्रेस और अखिलेश जी के बीच का है कि अगर संविधान बचाना है, संविधान बचेगा तो सेकुलरिज्म बचेगा, और संविधान बचेगा तो इस देश के अंदर आरक्षण बचेगा। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कानून जो है इस देश के अंदर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को छीनता है, उस कानून को कोई भी
जो देश प्रेमी नागरिक है इस देश का, जो संविधान पे आस्था रखता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो ये नहीं तो इसकी स्वीकारता नियाजी साहब, इसकी स्वीकारता क्या सिलेक्टिव हो जाएगी? किसी भी तरीके से संविधान का पालन करने की स्वीकारता नियाजी साहब क्या सिलेक्टिव हो जाएगी? संसद में आप पूरा गाएंगे, अपने कार्यालय में पूरा गाएंगे, विधानसभा में वंदे मातरम पूरा गाएंगे, लेकिन जो कार्य समिति होगी कांग्रेस की वहां पे विरोध होगा और उसके बाद मीडिया में आकर के कहेंगे कि नहीं साहब हम दो ही गाएंगे, दो ही छंद गाएंगे। तो ये सिलेक्टिव होगी क्या संविधान की रक्षा? नहीं, आप इसको सेलेक्टिवनेस कह सकते हैं या कह सकते हैं मजबूरी है कि संसद ने एक गैर संवैधानिक नियम कानून पास कर दिया है। अब उस गैर संवैधानिक कानून का जो विरोध है वो संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, सड़कों पे उतर के हो हल्ला मचा के तो किया नहीं जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है कांग्रेस की तरफ से कि हम जो है उसके केवल दो छंद ही गाएंगे, क्योंकि 1937 के अंदर ये इशू पहले डिसाइड हो गया था, जिसमें मौलाना आजाद थे, गांधी जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मौलाना हजरत मोहानी थे और तमाम सुभाष चंद्र बोस थे कि इस 1937 में ये चीज एक लाइन खींच दी गई थी कि केवल दो छंद गाना पड़ेंगे। आपने भी जिक्र किया कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर पूरा गाया गया, तो 1896 तक कांग्रेस के पीछे लटे, जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और चलिए आप इतिहास में जाना चाह रहे हैं नियाजी साहब, मैं आपसे भी और संदीप शुक्ला जी से भी, दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये 1937 में जिस आप हवाला दे रहे हैं जिस फैसले का, ये क्यों किया गया था? क्योंकि 1896 में जब पहले अधिवेशन में पूरा राष्ट्रीय गीत गाया गया और तब से लेकर के 1924 तक लगातार तमाम मुस्लिम ही उसके अध्यक्ष रहे, आपके कांग्रेस में भी बड़े लीडर रहे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने जब से विरोध करना शुरू कर दिया, आपने नियम बना दिया 37। अरे सर तब स्थितियां दूसरी थी, आज ऐसी स्थितियां नहीं है। तो आज ये क्यों आपको जरूरी पड़ रहा है कि 1937 के फैसले को फॉलो करना है? उससे पहले भी जाइए ना, वो भी हमारे देश के पूर्वज रहे हैं, वो भी हमारे देश के क्रांतिकारी रहे। आप तो ऐसे गांधी और नेहरू का ही अपमान कर रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश ने एक अपने संविधान को स्वीकार किया और उस संविधान के अंदर सेकुलरिज्म की, समाजवाद की, संविधान संशोधन भी होते हैं ना साहब, आपने भी किए सरकारों में, अधिकार को धार्मिक एक संदीप शुक्ला जी ने भी किए, संविधान संशोधन होते रहते हैं ना समय समय पर। तो आज अगर संसद में कोई कानून बना है तो साहब देश के लिए है ना राष्ट्रीय गीत, उसमें आपत्ति पार्टियों को क्यों, राजनीतिक दलों को क्यों हो रही है? नहीं, आप कोई भी कानून जो है जो संविधान का वायलेशन है उसको करके अगर पास करेंगे तो उसके खिलाफ जो है कुछ स्वर उठना स्वाभाविक है और वो आपको झेलना पड़ेंगे। आपको क्या 6 छंद गाना है, गवाइए। और हम मुसलमानों ने कभी ये इनकार नहीं किया कि हम सम्मान नहीं करेंगे। सवाल गाने का नहीं है, गाने में तो इस देश के अंदर 6 छंद गाने वालों की तादाद ही बहुत कम है। सवाल ये कि उसके सम्मान, तो ये मानिए उनकी तादाद भी बहुत कम है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उनकी भी तादाद मुसलमानों में बहुत कम है। जिन्हें पूरा आता ही नहीं होगा तो गाएंगे क्या साहब? खड़े तो हो जाइए सम्मान के लिए। संदीप शुक्ला जी, कांग्रेस का स्वीकार करेंगे कि बाकी के छंदों को लेकर मुस्लिम लीग ने अगर विरोध किया था तो उसी विरोध को अब हमें आगे बढ़ाना है और यही मैसेज देना? नहीं, संदीप शुक्ला जी, सवाल ये होता है मौलाना आजाद ने जिस वक्त 26 जनवरी 1950 साहब, मौलाना जौहर, मौलाना आजाद फक्र से गाया है साहब। सुचेता कृपलानी ने 14 अगस्त 1947 को फक्र से गाया है। और देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद, जब उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी उसमें भी पूरा वंदे मातरम गीत गाया गया था साहब। इसलिए प्लीज संदीप शुक्ला जी बताइए, कांग्रेस स्वीकार करिए कि बाकी छंदों का विरोध जो है वो मुस्लिम लीग ने किया था और उसी फैसले को या उसी विरोध को आज कांग्रेस आगे बढ़ा रही है? देखिए उमेश भाई, मुझे आपकी जो भाषा में देख रहा हूँ उतनी देर से, तो ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ सुपारी लेके बैठे हुए हैं। जिस तरह की भाषा मुस्लिम लीग से, पूरी बात हो जाने दीजिए। जिस तरह की बात आप बोल रहे हैं मुस्लिम लीग से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, आप बताइए मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? आपको मालूम है बंगाल में किसने सरकार बनाई थी? बिल्कुल बीजेपी ने बनाई थी साहब। हाँ, जनसंघ ने बनाई थी। जनसंघ ने बनाई थी, ये बात आप कभी नहीं, हिंदू महासभा ने बनाई थी। हिंदू महासभा ने। विक्रम भाई एक मिनट, विक्रम भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे सीनियर छात्र नेता रहे हैं और इसलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। बोलिए पूरा कीजिए।
उमेश भाई आप स्क्रीन पे जाइए पहले, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलिए संदीप जी पूरा। मुझे आप दिख नहीं रहे। सर प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए मेरे सामने, मुझे दिख नहीं रहे, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। नहीं सर, मैं स्क्रीन पे हूँ, आप देखिए ना, आप नेटवर्क में आइए और सभी सारे मेहमान दिख रहे हैं, आप पूरा कीजिए। नहीं मैं नेटवर्क में हूँ, फुल नेटवर्क में हूँ सर। सर आप प्लीज इसमें जो टीवी स्क्रीन आपकी चल रही है आवाज उस आ पे रही है, आप आप सामने आ बोलिए, जाइए। आपकी आवाज आ रही है, टेक्निकल इशू है, आप मुझे आपको स्क्रीन पर आ देखना रहे है हैं। सर, आपके दर्शन करने हैं उमेश भाई, आपके दर्शन करने हैं संदीप और भाई कुछ आप फिर उसके स्क्रीन बाद पर आ रहे रूबरू हैं, होना है। सारे मेहमान आ रहे हैं, वापस आ जाइए और जवाब दे अच्छा दीजिए उमेश कि जी, जी चौथा छंद बिना पढ़े तुम ही दुर्गा वाला आप गा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। विक्रम सिंह साहब, देखिएगा नहीं, गूगल मत देखिएगा, ठीक है मैं बोल ले गूगल रहा मत हूँ, देखिएगा मैं कोई पूछ भी। रहा हूँ, मैं पूछ ले रहा हूँ विक्रम सिंह साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझसे सर कह मैं रहे आपसे कह रहा हूँ, विक्रम सिंह साहब को छोड़ दीजिए, विक्रम सिंह को जी आपसे पूछ रहा हूँ उमेश भाई, आप भी गा दीजिए। चौथा जो बिल्कुल। तुम ही दुर्गा वाला छंद है वो आप गा के प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए, फिर उसके बाद विक्रम भाई बिना गूगल किए बिना देखे, दूसरे देखिए फोन का बिना उपयोग किए। छोटे नहीं सर, मैं भाई स्वीकार तो कर रहा ऐसा हूँ। है ना सर हाँ कि ये बोलिए। हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम राष्ट्रगान, इस पे मत भटकाइए इस देश को। आप नहीं एक मैं कहाँ जिम्मेदार भटका रहा पत्रकार हूँ हैं, साहब, आप लोग एक भटका तो आप जिम्मेदार रहे हैं नेता ना, हैं। भटका आप रहे हैं, आप सोनिया गांधी मैंने क्या भटका रही है और भटकाया खड़गे से पूछिए, सर, मैंने क्या भटकाया सर, मैं क्या खड़गे भटका साहब रहा हूँ? से मैं तो पूछिए आपके ना, चारों सोनिया छंद की गांधी बात जी कर से रहा हूँ। पूछिए मैं आपसे कि कह रहा हूँ उन्हें प्लीज क्यों गा बुरा दीजिए। लगा। अगर सर वंदे बुरा नहीं लगा, मातरम, आप गा के सुना दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, मैं सुन अरे लूंगा। साहब मैंने मैं सुना नहीं है अगर सर। मैं उसका सम्मान, आपके ऐसा ना, ऊपर मैं उसका एक्शन हो सम्मान तो जाएगा अगर करूंगा ना, गा देंगे। अपमान तो नहीं करने लगूंगा कि नहीं बंद कराइए, अभी गा के बंद सुना दूंगा कराइए। विक्रम भाई, अभी गा के सुना दूंगा। नहीं, आपके कानों ऊपर में एक्शन चारों हो सुनिए, छंद गा जाएगा के सुना अगर आप दूंगा। आप गा मेरी देंगे। बात मैं सुना दूंगा, मैं सुना दूंगा, आप ये बताइए प्लीज सुनाइए, कि लेकिन मैं अपने अपमान, मैं गूगल कर सुना लिया दूंगा, दूसरा सुनिए, मोबाइल सामने आप रखिए। टेक्स्ट मत दीजिए, मैं सुना दूंगा। आप ये बताइए कि आपने सोनिया, लैपटॉप खोल लिया ना, सर मैं सुना उमेश जी, दूंगा, आप आपको आप सुनाई अगर देंगे, आप, अब भी सही उच्चारण कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अरे साहब आप पढ़ने के मुझसे बाद भी आप सही सर्टिफिकेट ले उच्चारण रहे हैं, कर मैं देंगे, मैं सुना रहा मान हूँ, आप जाऊंगा। सुनिए ठीक है, उमेश लेकिन जी, लेकिन अब एक भाई बार नियाजी साहब से और सोनिया गांधी से भी सुनिएगा, कौन सा छंद आपको नहीं, मैं सुनाना है उनसे ये क्यों सुनूं? बताइए। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे अरे बात कर साहब रहा हूँ। कौन सा छंद आप आप इस सुनना देश चाह रहे हैं, को, अरे ये आप इस टेस्ट देश मत में जो करिए। भुखमरी है, कौन सा आप इस छंद देश में सुनना जो चाह रहे हैं। बेरोजगारी है, आप इस देश में वंदे जो मातरम छात्रों की सुजलाम हत्या हो सुफलाम रही है, मलयज आप शीतलाम इस देश में जो सस्यश्यामलाम मातरम, किसानों मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको ना पुण्य दिखा कुसुमित के धुंधर आप ये शोभिनी गोदी सुभाषिनी मीडिया वाला सुमधुर रोल अदा मत भाषिनी। करिए उमेश और कौन भाई। सा आप सुनना चाह बहुत रहे बड़े हैं, तीसरा पत्रकार हैं, छंद सुनिए, आप सीनियर तो हम ही पत्रकार दुर्गा हैं, वाले छंद आपके पर जो पत्रकारिता को आप मैं कह सैल्यूट रहे करता हैं हूँ। मैं वो भी सुना लेकिन रहा मैं हूँ। वो ढूंढ रहा हूँ, मैं उस उमेश गोस्वामी को ढूंढ रहा हूँ जो पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। अरे साहब तो मैं सुना तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, बताइए ना, मैंने सुनाया। मैं उस उमेश गोस्वामी को देखना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पे, जो कानपुर में बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर करता है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं उजागर करता है। मैं उस उमेश गोस्वामी को नहीं देखना चाहता जो हिंदू मुस्लिम करके भाजपा की पिच पे खेले। साहब एक बार कोशिश कीजिए ना, आप तो पीसीसी के भी सदस्य हैं, एक बार उठाइए ना मुद्दा कि भाई आप बजने देते, आपने उसको बीच में रुकवाने की कोशिश क्यों की, अच्छा ये संदीप आप लोग भी तो कह सकते हैं ना। संदीप जी, और मैंने तो आपको एक छंद बात सुना दिए जो आपने सोचिए। कहा, और बताइए कौन सा आपने- छंद सुनना देखिए चाहेंगे। विक्रम भाई क्या कह रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं संदीप जी, एक बात जो बड़ी नहीं रुकिए गंभीर ना है इस विक्रम सिंह विषय में। साहब, एक सेकंड आप बताइए ना, आप कौन सा छंद सुनना चाह रहे हैं। बात ये नहीं, मैंने देखिए शुरुआत से सुनाया और मैं फिर से सुना सकता हूँ, लेकिन गोस्वामी जी देखिए, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और कानपुर में आपको लोग बहुत सम्मान से जानते अरे हैं। साहब सुनिए ना संदीप भाई, आप बताइए, बात ये सुनिए, आप अगर मेरे छंद सुनाने से अगर कांग्रेस ये स्वीकार कर लेती कि नहीं कांग्रेस छइयो छंद गाएगी, उमेश गोस्वामी सुना रहे हैं, क्योंकि उमेश गोस्वामी देश के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मेरा मैंने सिर्फ आपको एक सुनाया, निवेदन फिर है, से एक सुनिए, विनती है, इस फिर से देश को सुनिए। भटकाइए मत, इस वंदे देश को मातरम भरमाइए सुजलाम मत। सुफलाम मलयज जो शीतलाम देश की सस्यश्यामलाम मूलभूत मातरम समस्याएं हैं उन पे पुण्य केंद्रित कुसुमित रहिए। धुंधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी। और ये तीसरा छंद सुना देते हैं आपको। हाँ चालू कोटि रखिए। कोटि कंठ कलकल निनाद निराले दिस्पत कोटि भुजगरत खरकर वाले अबला केनुमा हेतु बले बहुबल धारणी नमामि तारिणी रिपुदल वारणी मातरम वंदे मातरम। और कुछ साहब आगे और आइए बताइए, ना, और स्क्रीन पर तुम ही मेरी दुर्गा वाले निगाहें पे हैं, आइए। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आइए बताइए, आइए आइए आइए, आगे तुम ही बताइए, दुर्गा पे आइए। वापस आ संदीप जाए। जी देखिए, चलिए आप कहीं नहीं रुकिए, कांग्रेस में विक्रम सिंह साहब नाराजगी ना रुकिए, हो जाए आपके आगे भी। लिए। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म उन्होंने तो तुम्हें मना प्राण कर दिया, शरीरे आप गवा बहुत रहे तुम्हें मां हैं। शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे। पांचवा छंद भी सुनाऊं क्या कि इतना पर्याप्त है?
नहीं सर, अगर सुना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुनिए साहब, आपकी अब आप तो बिल्कुल आपकी सोनिया सुनिए, विरोध नहीं में नहीं, उतरा आपकी है। तसल्ली के लिए और देश की तसल्ली के लिए, त्वमी दुर्गा दशप्रण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। साहब छठा भी सुनेंगे क्या? सुना दें सर, एक ही बचा है, अब तो वो भी सुना दें। सर वो भी सुनिए, उसके बाद वापस आप आऊंगा तो और फिर याद से हो वही रहा सवाल हो तब तो करूंगा कि सुनिए, किस दिन नहीं ये क्या सवाल फायदा करेंगे सुनने। सोनिया मुझे गांधी याद से। है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरलिम बरलिम मातरम वंदे मातरम। अब सब संदीप शुक्ला जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि किस बहुत दिन पूछ रहे धन्यवाद। हैं सोनिया गांधी से और खरगे साहब से कि साहब, और मैं दावा कर रहा हूं कि 6 छंदों में से आप छोड़िए, खैर फिर आप कहेंगे कि व्यक्तिगत हो रहे हैं, किस दिन सवाल करेंगे? करिए ना साहब, कि उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना देश के मुसलमानों को है और ना बाकी किसी लोगों को है, तो किसी और मुद्दे को, उठाइए। उमेश भाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारा राष्ट्रगीत है, पूरा राष्ट्रगीत सबको आना चाहिए। लेकिन आप ये जबरदस्ती करें कि हम कार्यक्रम में पूरा राष्ट्रगीत बजाएं, तो हमारा जो बाबू सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग नेता रहे हैं, महात्मा गांधी, उनके समय से जो परंपरा चली आ रही वो हम तोड़ना नहीं चाहते। नहीं आप सब लोग वही हुआ, परंपरा तोड़ने वाले लोग उसी हो। परंपरा मैं को लेकर के ये डिबेट है, आप लोग उसी एक मिनट, परंपरा को लेकर उमेश भाई, डिबेट मैं है आपकी साहब। बात आप नहीं ही कर का रहा, राष्ट्रीय व्यक्तिगत मत अधिवेशन गलत था होइएगा। क्या? आप व्यक्तिगत मत 1896 होइएगा का जिसमें पूरा गीत गाया गया, मौलाना सर। मौलाना जौहर आपके कांग्रेस में ही थे और उस वक्त ये पूरा गीत गाया गया था, उस वक्त गलत थी क्या कांग्रेस? सर सुन तो लीजिए मेरी बात। बोलिए। मैं कह आ रहा रहा हूँ, हूं रजवी साहब आ रहा कि 1937 के अधिवेशन के बाद ये तय हुआ था कि हम 2 छंद गाएंगे प्रारंभ में, और ठीक है। समापन हमारे कार्यक्रमों का राष्ट्रगान से होगा। वो हम अभी तक अडॉप्ट करके चल रहे हैं। लेकिन जो संघ वाले लोग हैं, ये हम्म। हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए। ये परिवर्तनशील लोग हैं, ये परिवर्तन कर लेते हैं। हम लोग जल्दी परिवर्तन इन चीजों पे नहीं करते जो हमारी धरोहर की चीजें हैं। नहीं, मुझे याद है संदीप शुक्ला जी, आप ही का एक बयान था, आप तो हिंदू भी नहीं मानते आरएसएस और संघ वालों को। मुझे याद है, शायद आप ही ने किसी मीडिया चैनल्स में बयान दिया था, आपने कहा था कि ये तो हिंदू भी नहीं है भाई, संघ और आरएसएस वाले। नहीं, मैंने पूरे संघ आरएसएस वालों के लिए नहीं कहा था, कुछ लोगों के लिए कहा था। वो लोगों के बारे में मैंने कहा था, ये बात सच है। संदीप भाई कुछ लेकिन लोगों के बारे संतुष्ट में है? कहा था, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। ठीक है, वापस आएंगे। बरेलवी साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, उसके बाद विक्रम सिंह साहब आपके पास जा रहा हूँ, जवाब तैयार रखिएगा। बरेलवी साहब अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि ये डिबेट जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता और गोस्वामी जी के दरमियान जो है सिमट के रह गई। हम लोग भी बैठे हैं, खाली सुनने सुनाने के लिए, ये गीत गाने के लिए नहीं डिबेट थी। बरेलवी साहब एक्चुअली है क्या ना, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें खुद नहीं आता है तो सामने वाले किसी एंकर या बाकी प्रवक्ताओं को वो वंदे मातरम गीत नहीं आता होगा, इसलिए सर जवाब देना जरूरी था। माफी चाहूंगा अगर आपको उससे तकलीफ हुई हो, प्लीज कंटिन्यू। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको जाल में फंसा लिया, आपको फंसना नहीं चाहिए था। नहीं साहब, मुझे गा के सुनाना, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता फिर यही कहने लगते कि लीजिए आप डिबेट करने बैठे और आपको नहीं आ रहा है। ये मैं फंसा नहीं हूं, मैंने पहले कोशिश की कि मैं उनके जवाब ना दूं। याद नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता को याद नहीं है, और लगता था कि शायद कहीं आप उनसे पूछ न लें कि सुनाओ, इसलिए आपसे सुनकर के वो याद कर रहे थे। चलिए, उन्होंने याद कर लिया। चलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। संदीप भाई सुना दीजिए जरा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि आपको याद नहीं मुझे है। नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, मैंने आपसे सुन लिया। आपसे सुन लिया, वो काफी है मेरे लिए, मुझे बार बार किसी से नहीं सुनना। वापस आते हैं डिबेट पर, वापस आते हैं क्योंकि वंदे मातरम सबसे सुनेंगे ना 5 लोगों से, मातरम को तो पूरा कार्यक्रम आपका इसी में चला जाएगा। बिल्कुल, उसको जोड़ के देखिए, वंदे मातरम को जंग आजादी से जोड़ के देखिए, और उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से जोड़ के मत देखिए। जब हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके, भारत में रहने वाले तमाम मजहब के लोगों ने मिल करके, कांधे से कांधा मिला करके, शाने से शाना मिला करके अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेजा, तो उस वक्त का ये नारा है, और उस वक्त के जोश और जज्बे और वलवले को भरने वाला ये नारा है। तो ठीक है, एक लाइन में जवाब लेते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए। ठीक है संदीप भाई, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब भी बहुत अच्छी पते की बात कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए, इसको सियासी चश्मे से मत देखिए, इसको देशभक्ति और देश भावना की नजर से देखिए। बड़ा आनंद आएगा गीत में सुनने में और बोलने में। आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप जी, अनम्यूट कर लें। जी, मेरा ये कहना है मौलाना साहब की बात पे कि वास्तव में बहुत ही मीठा, मधुर और देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत है।
इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह का विवाद आप लोग बना रहे हैं इसको, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पे आके टिक गई। अब जो इनकी ख्याति है या इनका जो चाल चलन है, चरित्र है, वो अब छुपने वाला नहीं है। इस देश की जनता जान चुकी है इनको, चाहे ये वंदे मातरम करें, चाहे हिंदू मुसलमान करें, चाहे भारत पाकिस्तान करें। अब इनको यहाँ से जाना है, इस देश की गद्दी से उतरना है इनको, और नहीं उसके साहब, बाद ठीक क्या है, होना है वो ये भी जनता आपको तय करने मालूम है। दीजिए, जनता को जितना तय करने भ्रष्टाचार दीजिए हुआ है, कि लेकिन वंदे राफेल मातरम से का लेके अपमान करके आप चुनाव गद्दी आयोग पर में बैठने लग गए या सबका हिसाब बीजेपी किया जाएगा। सम्मान करके कानून बना के बैठने लग गए, जनता को तय करने दीजिए। विक्रम सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए साहब, जवाब देने को कुछ है नहीं। उन्होंने आपसे गीत गवा दिया और कुछ ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं जो पहले न कहा। लेकिन उनसे पहले के जो प्रवक्ता थे उन्होंने जरूर कुछ बातें कही जिन पर मैं जवाब जरूर दूंगा। उन्होंने संविधान संबंध में कहा कि संविधान को मानते हैं हम, तो संविधान सम्मत संस्था के माध्यम से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन में इस गीत को पास किया गया है, सभी मेजॉरिटी के हिसाब से जो संविधान की व्यवस्था है। अब उसके विरोध में यदि आप हैं तो आपको उस समय का इंतजार तो करना चाहिए ना, जब तक कि आप उस संविधान को फिर से बदलने की स्थिति में ना हो, कानून को। तो आप उसका विरोध करने के बजाय कम से कम जब तक वो कानून है तब तक तो उस कानून का पालन करिए। जिस दिन आप उसको फिर बदलने की प्रक्रिया में आ जाएंगे उस दिन आप मत करिएगा। ये मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि अगर बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति जरा भी आपके मन में कोई सम्मान है तो निश्चित तौर पर आप संवैधानिक व्यवस्थाओं का, प्रक्रियाओं का आदर करेंगे। दूसरा, अभी दोनों हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के छोटे भाई ने और हमारे जो नदीम भाई बैठे हैं, इन लोगों ने कहा कि 1937 की प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। बंधुवर, गुलाम देश की गुलाम मानसिकता से निकलिए। 1937 में भारत गुलाम था, 1935 के बने हुए इंडिया एक्ट को फॉलो करता था और गवर्नर जनरल के अधीन था। 1950 में जब आपका संविधान लागू हो गया देश में, उस वक्त की प्रक्रियाओं के बाद की प्रक्रिया ही भारतीयों द्वारा भारत के लिए बनी हुई प्रक्रिया है। उसको हम लोगों को सबको आदर करना चाहिए। भारत के जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो वंदे मातरम हो और चाहे वो अशोक जी की लाट का विषय हो कश्मीर में, चाहे आपके मुख्यमंत्रियों के, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के, चाहे वो केरल के बयान हो, चाहे वो कर्नाटक में खड़गे जी के बेटों के बयान, बेटे के बयान हो, चाहे वो आपके पार्टनर्स के बयान हो, सब बयान ये बताते हैं कहीं ना कहीं कि आप लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऐसे समूह को, जिसके मन में आज भी मुस्लिम लीग को खड़ा करने का एक जज्बा है, वो उस समूह को हमेशा आप जो है चाहते हैं कि उसके वो जो चाहे हम वैसा करें। ये गलत बात है। इसको कम से कम आप लोगों को सबको इस भावना से बचना चाहिए। जहां तक हमारे, हेलो, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, पूरा जहां तक हमारे छोटे भाई जो संदीप जी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा था कि कुछ लोग हिंदू नहीं हैं। तो मित्र, मेरा ये मानना है कि जो कोई भारत में है और जो पहले अनडिवाइडेड भारत में था, वो सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं। आप जब हिंदू और मुस्लिम करते हैं तो उन हिंदुओं को भी उसमें शामिल कर देते हैं जो बाद में मुस्लिम हो गए, वरना सब हिंदू हैं। ठीक है, विक्रम सिंह साहब वापस आएंगे और मौलाना मदनी के बयान पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वक्त कम बचा है। लेकिन संदीप शुक्ला जी, आपने कहा कि मुस्लिम लीग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे। साहब मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, इतिहास उठा करके देखिए, आजादी के बाद मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले तमाम नेताओं को आपने संसद और विधानसभा में भेजा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ये अपनी पार्टी के नेताओं से पूछिए जो उस वक्त उन नेताओं को संसद और विधानसभा भेज रहे थे। साबुद्दीन रजवी साहब, आज भी उमेश जी, आज भी मुस्लिम लीग के साथ केरल में सत्ता में है। बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं जोड़ रहा हूं मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस को। आपका इतिहास रहा है साहब और ये देश कह रहा है। रजवी साहब एक बार बयान सुनिए जरा मदनी का। क्या अब देशभक्ति या क्रांतिकारियों से जुड़े इतिहास को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नजर देखा जाएगा क्या? एक बार मदनी साहब का बयान सुनिए और उसके बाद।
वापस आ रहा हूं, ठीक है। मदनी साहब का बयान अभी आपको सुना रहे हैं, लेकिन उससे पहले संदीप शुक्ला जी, आप तो ये बताइए ना कि कानून बन चुका है, अब कानून का भी पालन नहीं करेंगे, और आपने तय कर लिया, कार्य समिति में पास हो गया है कि 2 ही छंद गाएंगे, लेकिन कानून पूरे 6 छंदों को गाने के लिए बना है। नहीं, कानून क्या ये बना है कि जबरन गाना ही गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत कानून का है। सम्मान करना होगा, अपमान करने या किसी भी दशा में सम्मान हम रोकने करेंगे। पर, किसी भी सम्मान हम दशा ही में करते रोकने आए पर हैं। साहब 3 साल की कैद और जुर्माना है, भारतीय जनता जो कि सोनिया पार्टी- गांधी जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी हमारे राष्ट्रगीत को मान्यता नहीं दी, कभी हमारे तिरंगे झंडे को मान्यता नहीं दी। ये वो लोग हैं जिनकी आप पैरोकारी करने बैठे हो। अरे ये नहीं वो साहब, लोग फिर हैं जो आप हमारा तिरंगा सर्टिफिकेट झंडा मुझे देने गिराते लगे। थे। अगर मैं सवाल पूछ देता हूं तो आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। मैं पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो विक्रम सिंह साहब मैं से तो भी कह रहा पूछ हूँ, रहा मैं तो हूं। उस उमेश मैं गोस्वामी को विक्रम ढूंढ सिंह रहा साहब हूँ। से भी पूछ रहा मैं हूं तो कि उस उमेश आपने अपने गोस्वामी को ढूंढ रहा तत्कालीन हूँ शिक्षा मंत्री जिनके नाम पे शुक्ला जी को कानपुर के क्यों हटाया था भ्रष्टाचारियों जब की वो वंदे मातरम को अनिवार्य कर रहे थे। ये तो मैं पूछ चुका हूं ना विक्रम सिंह साहब से भी। थी। उन्होंने ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री को हटा दिया था साहब, राजेंद्र शुक्ला शायद उनका नाम था। उन्होंने वंदे मातरम को अनिवार्य किया था, उन्होंने पद से हटा दिया था। ये तो मैं उनसे भी पूछ चुका हूं। मैं किसी की पैरोकारी करने नहीं बैठा हूं संदीप शुक्ला जी, मैं जवाब चाहता हूं और इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। फिर से बताइए, फिर से वही सवाल कर रहा हूं कि क्या कानून बन चुका है, अब भी कांग्रेस ने जो कार्य समिति में फैसला लिया उसी पर कायम रहेगी, 2 ही छंद गाएंगे? हम अपने कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, और जहाँ पूरा गाना पड़ेगा वहां पूरा गाएंगे। इसमें किसी का जबरन कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपके तमाम नेता फिर या तो आप, मुझे लगता है आज सुनकर नहीं आए, खड़गे साहब को सुनिए और भी तमाम नेताओं को सुनिए। उन्होंने साहब कहा है कि नहीं साहब, 2 छंद का प्रस्ताव पारित हुआ है हमारी कार्य समिति की बैठक में और हम उसी को गाएंगे, हम बाकी के 4 छंद नहीं गाएंगे। ये फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कांग्रेस कार्य समिति के कार्यक्रम हो या हमारा कोई एक छोटा सा धरना प्रदर्शन भी होता है, मैं आपको बता दूं, उसमें भी हम लोग यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, ये बात उसकी है। साबुद्दीन साहब, कांग्रेस कह रही है कि उनका जो अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा उसमें वो 2 ही छंद गाएंगे और यही प्रस्ताव पारित हुआ है। बाकी अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो साहब उसमें गा देंगे, भाई थोड़ा कर देंगे एहसान, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने कार्यक्रम में 2 ही गाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस का अपना तौर तरीका है, उनके अंदरूनी मामलात ठीक है। हैं, वो गाते हैं नहीं गाते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है। मगर मैं साफ तौर पर इस बात को कह दूं कि मुसलमान जो है, मुसलमानों को कोई एतराज आपत्ति नहीं है और बहुत सारे मुसलमान इसको गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते हैं, बस अरे इतनी साहब, सी वही बात वो है। नहीं, वही मगर वो तुष्टिकरण के सम्मान, और मगर वोट बैंक की ऐसा है, राजनीति के कोई लिए भी तो ये मुसलमान सारी चालें ऐसा चली नहीं जा जो रही हैं, सम्मान न ये करे। आरोप लगा रहे हैं लोग। मुसलमान सम्मान करता है, इज्जत और एहतराम करता है, किसी की तौहीन मुसलमान नहीं करता। तो नहीं साहब, अब ये कांग्रेस ये सपा थोड़ा के सा, लोग क्योंकि जो हैं, मौलाना मदनी, मैं वापस आ रहा हूँ, मौलाना मदनी का पहले एक बार बयान सुनाइए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर और बेतुका बयान दिया है मौलाना मदनी ने। प्लीज प्ले करिए। तुम उस किरदार को नहीं पेश कर सकते जिस किरदार को हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। अगर दारूल न होता तो मुल्क की आजादी के अंदर रोड़े पड़ जाते। कोई और माई का लाल हिंदुओं के अंदर नहीं है जिसने मुल्क की आजादी के लिए ये कुर्बानी दी हो कि 7 समंदर 5-4 साल से इंग्रेज की कैद मशक्कत को काटा है। अगर काटा है तो दारुल के तालिब इल्म ने काटा है। आज ये आवाजें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून। तुम दारुल के बारे में, तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। संदीप शुक्ला जी, हिम्मत करेगी कांग्रेस इनसे पूछने का कि कैसे आप आजादी की लड़ाई में हिंदुओं के योगदान पर इस तरह से सवाल उठा रहे हो कि माँ ने दूध पिलाया हो या माई का लाल हो? हिम्मत करेगी क्या कांग्रेस? देखिए, इन सब बातों का मैं समर्थन नहीं करता, नहीं सर, और राजनीति में मैं बहुत शुचिता और ईमानदारी देश और देख रहा बातचीत संदीप की शुक्ला जी। भाषा में बहुत संयम रखने की अपील करता हूँ सबसे।
अरे मैं इन साहब, सब बयान का चक्करों में खंडन भी नहीं पड़ता नहीं। करेंगे क्या? वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल हिंदुओं में पैदा नहीं हुआ जिसने आजादी के लिए जेल गया हो और आजादी की लड़ाई लड़ी हो। आप ही के महापुरुषों का, आप ही के पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं भाई। ऐसा है ना, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई है। तो किसी मौलाना एक मदनी कौम का ने खंडन तो या करिए एक आकर व्यक्ति के ने नहीं साहब, दिलाई। हिम्मत तो दिखाइए थोड़ी कि मौलाना मदनी गलत कह रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। धर्म के चश्मे से आजादी की लड़ाई को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पूछ सकती है क्या? इतना भी नहीं पूछ पाएगी संदीप भाई। मजबूरियां मजबूरियां मजबूरियां। विक्रम भाई, कोई मजबूरी नहीं। मदनी साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी सही है। बात साफ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं वो सुनाई नहीं दिया मुझे। चलिए होता है सर, अक्सर ऐसे होता है, ऐसे मौकों पे कान बंद हो जाते हैं। नियाजी साहब, आप तो आइए खुलकर मैदान में। मदनी साहब ठीक कह रहे हैं। नहीं, मदनी साहब जो है, जो काम भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के राष्ट्र प्रेम को और राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, अगर मदनी साहब भी वही गेम खेलेंगे कि हिंदुओं के राष्ट्रवाद को, उनकी भूमिका को, आजादी के अंदर जो उनकी भूमिका रही उसको, उस पर सवाल खड़ा करेंगे, तो मदनी साहब का ये बयान जो है पूरी तरह कंडमनेबल है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए कि इतने सालों के बाद और 12 साल के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में है, तब वो ये बिल क्यों लाई? क्या उससे ये जाहिर नहीं होता कि देश के अंदर छात्रों का आंदोलन, जेन जी का आंदोलन ने बहुत ज्यादा दबाव डाला है भारतीय जनता पार्टी को, और फिर से वो जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए मैदान में आई। चलिए, जलेबी तो आप बना रहे हैं ना। मैंने सवाल मदनी के बयान पर किया था, मौलाना मदनी के बयान पर किया था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं। आप भी बैठे थे शायद उस डिबेट में। आज मौलाना मदनी के बयान पर मैंने सवाल किया है। ठीक है, आप खंडन भी नहीं कर सकते, सवाल नहीं पूछेगी क्या समाजवादी पार्टी कि मौलाना मदनी इस तरह के नफरती बयान क्यों दे रहे हो समाज में? नहीं, हिम्मत गलत दिखाएगी बयान है क्या भाई। सपा? हम अगर अपने आप को सवालों के दायरे में नहीं ला सकते, तो हमें किसी दूसरे की राष्ट्रभक्ति पे, देश प्रेम पे सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसको अब मौलाना असद मदनी साहब का संगठन आजादी के समय से जमीयतुल उलमा हिंद एक राष्ट्रवादी संगठन रहा है, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है उसने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तमाम इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू समाज की जो सहभागिता रही आजादी के आंदोलन में, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ोगे। और इस तरीके का बयान को तो सांप्रदायिकता फैलाने वाला बयान बोला जाता है। चलिए नियाजी साहब, आपने हिम्मत दिखाई, आप बधाई के पात्र हैं। आप कम से कम हिम्मत दिखा करके ऑन स्क्रीन मदनी के बयान का खंडन तो कर रहे हैं। संदीप शुक्ला जी कह रहे हैं कि आवाज ही नहीं आ रही है। रजवी साहब, आपके नजरिए से मौलाना मदनी का ये बयान क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को दो पार्ट में देखा जाना चाहिए। एक पार्ट वो है जो अपने इदारे की या अपने अपने संस्था दारुल देवबंद की, जमीयतुल उलमा की खिदमत और कारनामे गिना रहे हैं कि हमने जो है वो, यानी उलमाए देवबंद ने कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी में। यहाँ तक तो ठीक है, मैं उनकी यहाँ तक की बात पर सहमत हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ हैं, बेशक कुर्बानियाँ हैं। मगर जो पार्ट का दूसरा हिस्सा है, उनकी तकरीर का दूसरा हिस्सा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत वो बोल रहे हैं, इतिहास के पन्नों के खिलाफ वो बोल रहे हैं। बुजुर्ग आलिम दीन है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर उसी के साथ साथ में उन्होंने जो कुछ बोला वो सही नहीं बोला है, उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। भारत में रहने वाले जितने भी मजहब के मानने वाले हैं, सबकी कुर्बानियां हैं, हिंदुओं की भी कुर्बानियां हैं, मुसलमानों की कुर्बानियां, और भी दूसरे जितने भी मजहब के मानने वाले हैं, सबकी कुर्बानियां हैं। सबने मिलजुल करके, शाने से शाना मिलाकर, कांधे से सादा कांधा मिला करके ये तन के गोरे और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाबी हासिल की। देखिए, 1942 में जब मुसलमान और हिंदू एक ही थाली में खाना खाने लगा, 1943 में जब दीपावली की मिठाइयाँ मुसलमान खाने लगा, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू ईद की सेवैयाँ मुसलमानों के घरों में जाकर के खाने लगा। जब अंग्रेज ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम इतना प्यार है, इतना इत्तेफाक और इत्तेहाद है, भाईचारा है, तो अंग्रेज ने सोचा कि अब इसके बाद में अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए, अपना कोई यहाँ चारेकार नहीं है। तो उसी के नतीजे में, इसी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नतीजे में 1947 में आजादी मिली, भारत आजाद हुआ,
और आज फिर जरूरत है उसी 1947 जैसे प्यार और मोहब्बत भाईचारे नहीं, की, लेकिन क्या कि जिस प्यार मिसाल नहीं मोहब्बत पेश करनी भाईचारे ने चाहिए देश को रजवी आजाद साहब? कराया, केवल आज खंडन फिर कर देने जरूरत है से या नफरत को मजम्मत कर खत्म देने करने से की। इस तरह के नफरती बयानों को के खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? क्या मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियां तो पल्ला झाड़ रही है भाई, किसी को आवाज नहीं आ रही है, कोई कह रहा है कि नहीं गलत बयानबाजी कर दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए रजवी साहब? जी नहीं, देखिए अब कार्रवाई करना न करना ये तो हुकूमत का काम है, और जिन लोगों की हुकूमत है वो लोग जाने, मैं तो नहीं कह सकता। मैं तो नहीं, यही मान कह तो कर सकता हूं सकते हैं कि ना भाई साहब, उन्होंने, आप उनके एक, बयान से मुझे इत्तेफाक नहीं है। नहीं सर, समाज के हितैषी होने के नाते इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारा को सलामत रखने के लिए आप मांग तो कर सकते हैं, आप भी इसी देश के नागरिक हैं। नहीं, मैं नहीं मांग कर सकता, इसलिए कि वो बुजुर्ग आलिम है, हम उनका एहतराम करते हैं। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत इस तरीके से सुविधा संज्ञान ले संदीप या शुक्ला जी, ठीक वो है, का ठीक जो है रजवी कार्रवाई साहब, करना आऊंगा, चाहे लास्ट वो कमेंट लूंगा। करे। संदीप शुक्ला जी, मुतालबा मैं नहीं दोबारा कर सुना सकता दूं क्या हूं। मदनी का बयान? अब शायद आवाज आ जाएगी संदीप शुक्ला जी। नहीं, उनको आवाज नहीं आएगी इस विषय में। चलिए विक्रम सिंह साहब, तो क्या केवल मजम्मत कर देने से या खंडन कर देने से, इस तरह देखिए, से मेरा नफरती मेरा बयानबाजों मेरा को क्या मिसाल नहीं देनी चाहिए उन पर कार्रवाई करके देखिए, या मेरा आवाज उठाकर? मेरा मेरा ये मानना है कि देश एक सांस्कृतिक विद्रूपता के दौर से निकल के एक पुनर्जागरण के दौर में है। हम अपने जिन चिन्हों को छोड़ आए थे, हम अपने जिन चिन्हों के प्रति एक आदर का भाव हमारे मन में नहीं था, उनके प्रति आदर का भाव दोबारा देश में लौट रहा है। अभी आपके सामने है, शहाबुद्दीन जी ने भी कहा और हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा। लेकिन संदीप शुक्ला जी एक सियासी व्यक्ति और एक वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो अपनी पार्टी और अपने जो उनके 3 नेता हैं उनकी लाइन को वो नहीं छोड़ेंगे, और CWC उनके यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है, उनको ये करने का कोई मतलब नहीं था। पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम वॉइस के तौर पे हमारे शहाबुद्दीन जी बैठे हुए हैं, आप दूसरे हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, वो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस विषय को इस तरह से देखने की जरूरत ही नहीं है, जो चश्मा कांग्रेस देश की मुसलमानों को पहचान डालना चाहती है उनके ऊपर, उनकी सोच पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सोच ही गलत तरीके की देश में चल रही थी, नए सिरे से ये सोच एक चालू हुई है, शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि सबको एक धागे में पिरोने का ये जो प्रयास है, ये अलग अलग फूल होते हुए भी, अलग अलग खुशबुएं होते हुए भी हम सब उसी माला में पिरोए जाएं, ये सबकी इच्छा है और देश सशक्त होता है। लेकिन साहब वंदे मातरम पर सवाल ये नहीं कि कितने छंद गाए जाएंगे, सवाल ये है कि उसे आजादी की विरासत से जोड़ा जाएगा या वोटों की राजनीति से जोड़ा जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना दिया है संसद में सर्वसम्मत से पारित होने के बाद, अब कांग्रेस कह रही कि साहब 2 ही छंद गाएंगे, तो वो तो अपमान होगा, कानून का भी उल्लंघन होगा और वंदे मातरम का भी अपमान होगा। हिम्मत कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने की या कार्रवाई करने की? मदनी जी हो या माननीय खड़गे जी, ये सब बहुत बुजुर्ग, 80 साल मेरे ख्याल से मदनी जी भी इससे कम उम्र के नहीं होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये सोच परिवर्तन का एक मेरा सबसे आग्रह हो, चलिए कि एक पूरे देश के अंदर सोच बदले कि जो चीजें आपके कुरान में नहीं है, सीरा में नहीं है, हदीसों में नहीं है, उन चीजों पर एतराज जताकर आप देश की मुख्यधारा की राजनीति से अपने को स्वयं क्यों अलग कर रहे हो, या ऐसे कुछ लोगों के हाथों में क्यों खेल रहे हो, जो लोग आपको अलग थलग रखकर आपके प्रति आंसू बहाकर आपका सिर्फ वोट हासिल करने तक की उनकी सोच है, आपके विकास की सोच नहीं है। आज कश्मीर में लोग लाल चौक में जब इकट्ठा होते हैं तिरंगा लेके, तो हम सबकी छाती गर्व से भर जाती है। आज जब देश के कोने कोने में जब तिरंगा लहराता है तो हम सब गौरवान्वित होते हैं। अकेले विक्रम सिंह, अकेले भाजपा, अकेले उमेश गोस्वामी या अकेले कोई व्यक्ति नहीं गौरवान्वित होता है। पूरा देश जब एकता के सूत्र पे बनता है तो पूरा विश्व थर्राता है हम सबसे। हम विश्व की उस वैश्विक व्यवस्था को चैलेंज करने की ओर चलें, ना कि इन चीजों में पड़े रहें कि वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। अरे भाई, कोई भी वंदे मातरम में ये नहीं कह रहा है, ना बंकिम चंद्र जी ने कहा और ना उसके बाद की टीका और टिप्पणी करने वाले लोगों ने, कि हमारी जो भारत माता है वो अल्लाह के बराबर है। तो कहां पर ये दिक्कत आ रही है?
कौन नहीं सी साहब, दिक्कत आम जनता को आ रही है, दिक्कत राजनीतिक दलों को, आप लोगों को नहीं आ रही होगी, क्योंकि दिक्कत आम जनता को आ रही है, क्योंकि जब इस तरह तो से साहब राष्ट्र के अगर वो दिक्कत उमेश भाई आ रही है बाकी के 4 छंदों में, तो वो पहले 2 छंदों में भी है। हम्म, अगर वो आखिरी के 4 छंदों में आ रही है तो वो पहले के 2 छंदों में भी है। सब तो ऐसे तो वो भी कह रहे हैं ना कि आपने तिरंगा फहराने से परहेज किया इतने दिनों तक। देखिए साहब, अगर हम सुधर सकते हैं तो क्या आप नहीं सुधर सकते हैं? यानी कि गलती थी, आप स्वीकार कर रहे हैं। सुधरने की बधाई प्रक्रिया के पात्र हैं देना आप। चाहिए। बधाई के पात्र हैं आप विक्रम सिंह साहब, कम से कम आज आप टीवी स्क्रीन पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी गलती थी। आप लोगों ने गलत प्रचार, दुष्प्रचार किया है, लेकिन आ गया संदीप शुक्ला जी को सुनाई देने लगा। रुकिए विक्रम सिंह साहब, चूंकि वक्त नहीं है, लास्ट कमेंट लेता हूँ। संदीप शुक्ला जी को आप सुनाई देने लगा जब आपने गलती स्वीकार कर ली है। शुक्ला जी अब तो कह रहे हैं, विक्रम सिंह साहब भी कह रहे हैं मैंने गलती स्वीकार कर ली है। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम अगर कोई विक्रम सिंह साहब जैसे नेता अगर भाजपा में हो जाएं तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सुधर जाएगा। चाल चरित्र और चेहरा किसे सुधारने की जरूरत है, ये देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संविधान सम्मान की लड़ाई अब आज वंदे मातरम, जिसे आजादी का गीत, आजादी के महोत्सव के तौर पर देखा जाने चाहिए था, जिस गीत को जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए उससे जोड़ा जाना चाहिए था, वो आज सियासी अखाड़े में खड़ा हुआ है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब दो ही छंद खाएंगे, एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं कानून बन गया है, गाना तो चाहिए पड़ेगा। आने वाला वक्त बताएगा, देश की जनता बताएगी कि साहब राष्ट्रगीत का अपमान मत करिए, और अगर राष्ट्रगीत को ही सियासत के तराजू में रख देंगे तो पलड़ा किधर भारी होगा, ये आपको जनता जनार्दन जवाब देगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन 9 समाचार।